हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा वीडियो है आज का, चैप्टर नंबर 7 बिल ऑफ एक्सचेंज का, जिसमें हम लोग करने वाले हैं आज इलस्ट्रेशन नंबर 3। ऑलरेडी हम लोग ने 2 इलस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आप जल्दी से जाइए और देख लीजिए। और थियरी अगर आपने अब तक नहीं देखी है बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो जल्दी से जाइए और देख लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 3 है। इसमें हम आज देखने वाले हैं कि लेजर के साथ साथ जर्नल के साथ साथ लेजर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। कबीर ओज राहुल। कबीर ने क्या किया, उधारी लिया है किससे, राहुल से 37,000 ऑन 1 December 2019। कबीर एक्सेप्ट a 3-month bill for ₹35,500 in full settlement। क्या बोला है कि फुल सेटलमेंट हो रहा है। एक्चुअली में उधारी कितने का लिया, 37,000 का, और 35,500 में सेटलमेंट हो रहा है। भाई ये कैसे, मतलब हमारा टोटल 1,500 का गैपिंग है और सेटलमेंट हो जा रहा है। तो ये जो 1,500 है वो क्या है, डिस्काउंट हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो कबीर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कबीर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉ ड्रॉई हो गया। ठीक है, और राहुल हमारा ड्रॉवर हो गया। ठीक है, कबीर एक्सेप्ट a 3-month bill for ₹35,500 in full settlement on the due date the bill is dishonored। अब देखो भाई, एक तो राहुल ने क्या किया भाई, डिस्काउंट भी दिया 1,500 का, और कबीर साहब जो है उन्होंने क्या किया, बिल को डिसऑनर कर दिया। ठीक है, वो भी ड्यू डेट को आते आते, और जिसके बदले राहुल को क्या करना पड़ा, पेड करना पड़ा ₹5,000 का नोटिंग चार्जेस। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, पहला जर्नल एंट्री बना रही इन द बुक्स ऑफ कबीर एंड राहुल, दोनों की बुक में, यानी ड्रॉवर और ड्रॉइंग दोनों की बुक में। ऑल्सो प्रिपेयर कबीर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राहुल। अब देखो, राहुल की बुक में हम लोग को कबीर का अकाउंट बनाना है, राहुल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कबीर, कबीर के बुक में हम लोग को राहुल का अकाउंट बनाना है। हाँ, बुक अगर राहुल का होगा तो उसमें कबीर का नाम आएगा, इसलिए कबीर अकाउंट बनेगा। ठीक है, राहुल की बुक में राहुल का नाम नहीं आएगा। करेक्ट, राहुल की बुक में किसका नाम आएगा, कबीर, जिससे वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिसके नाम पे बिल ऑफ एक्सचेंज बन रहा है, उसका नाम आएगा। समझ में आ रहा है। और वैसे ही इन द बुक्स ऑफ कबीर, यानी कबीर की बुक में राहुल का आएगा। चलो कंफ्यूज नहीं होते हैं, एक बार देखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कबीर क्या कर रहा है, ओज राहुल ₹37,000 ऑन 1 December 2019। 3 मंथ का हमारा ड्यू डेट है। हम ड्यू डेट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ड्यू डेट हमारा क्या है, देखो 1 December यानी 12 मंथ। ठीक है, और 3 मंथ और ऐड करना है, मतलब 15, यानी दिसंबर। ठीक है, फिर जैन, फेब और मार्च। करेक्ट, ये 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ। इजी तरीके से आप ऐसे करके फटफट कर सकते हो ड्यू डेट कैलकुलेट। ठीक है, तो हमारा 3 मंथ कब हो रहा है, मार्च में कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, मार्च, वो भी मार्च 1 को, और 3 दिन ग्रेस का हमारा, यानी 4 मार्च क्या हो जाएगा, लीगल ड्यू डेट हो जाएगा, वो भी 2020। करेक्ट, 2019 था, 1 December 2019। अभी फुल सेटलमेंट में 35,500 में फुल सेटलमेंट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ओज यानी उधारी कितने का लिया है कबीर ने, 37,000 का। तो सबसे पहले जो हमारी जनरल एंट्री होगी वो हमारी होगी बिल रिसीवेबल, यानी बिल एक्सेप्ट करने की और ड्रॉ करने की। करेक्ट, दोनों जन के बुक में। फिर उसके बाद में बिल डिसऑनर की एंट्री होगी। करेक्ट, इतना है। और भी डिसऑनर में भी उसके साथ में नोटिंग चार्जेस पेड है। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारा डेट आएगा 2019 December 1। करेक्ट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। और फुल सेटलमेंट पे रिसीव कर रहे हैं, वो भी 35,500 पे। करेक्ट, बिल रिसीवेबल, हम बिल कितने का रिसीव कर रहे हैं, 35,500 का है। ठीक है, और टोटल हमारा कबीर ने से कितना उधारी लिया है, कबीर ने हमसे 37,000। जो बीच का गैपिंग बचा 1,500, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। बराबर, कैलकुलेशन पूरा हो गया। अभी कबीर अकाउंट में तो आप 37,000 पूरा लिखने चाहोगे, बिल रिसीवेबल हमारा सिर्फ 35,500 का ही बना है, और जो बीच का जो गैप है 37,000 और 35,500 के बीच का, वो क्या है, हमारा डिस्काउंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है। आप लोगों को क्या है, बुक में जितना बोला है क्वेश्चन में आपको उतना ही करना है, समझा, उसे एक्स्ट्रा नहीं करना है।
तो कबीर अकाउंट नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ठीक उल्टी हो जाएगी, बिल हमने जो रिसीव किया उसकी, तो कबीर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल डेबिट था यहाँ आ जाएगा क्रेडिट, टू डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा क्योंकि वहां डेबिट था, और टू कैश अकाउंट इसलिए आ जाएगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, नोटिंग चार्जेस पे कर रहे हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं बिल रिसीवेबल 35,500, हमारा डिस्काउंट का प्राइस 1,500, यहाँ से हमने ले लिया 1,500, कैश अकाउंट इसलिए क्योंकि ये नोटिंग चार्जेस नहीं पे करेगा, ये बाद में क्या करेगा, बेयर करेगा, किससे बेयर करेगा, कबीर से बेयर करेगा कि भाई मैंने नोटिंग चार्जेस पे किया, तू मेरे को दे। समझ में आ रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट लिखेगा क्योंकि इस समय इसका कैश जा रहा है, ठीक है, बाद में इसको रिसीव होगा, तो इसने पे किया है तो वो लिखेगा उसका अमाउंट 500, करेक्ट। इन टोटल जो इसका सबका हो जाएगा वो हमारा 37,500 हो जाएगा, करेक्ट। ये हमारी जर्नल एंट्री हुई। अब हम लोग इसी जर्नल एंट्री क्या करना है, हम लोग को इन द बुक्स ऑफ राहुल की बुक में हमको क्या करना है, कबीर का अकाउंट बनाना है, किसका अकाउंट बनाना है, कबीर का। कबीर का देख रहे हो यहाँ पे कबीर का नाम आया है, करेक्ट, कबीर अकाउंट, कबीर अकाउंट, ठीक है। जो राहुल है वो हमारा कौन है, ड्रॉवर है, ठीक। ड्रॉवर की बुक में ड्रॉई की एंट्री बनेगी, हम लोग को क्या बनाना है, लेजर। तो हम लोग देखो सबसे पहले लेजर हम लोग बना लेंगे, इन द बुक्स ऑफ राहुल कबीर अकाउंट, आप ऐसे हेडिंग लिखोगे, करेक्ट। हमारा डेट पर्टिकुलर, जनरल फोलियो अमाउंट, डेट, करेक्ट। ये सेम अकाउंट दूसरे साइड भी सेम चीज। देखो सबसे पहला जो आप लिखोगे, अगर सेल्स परचेज हो रहा है तो सेल्स परचेज आएगा, अगर उधारी ले रहा है, क्या बोला है क्वेश्चन में, ओव्स किया ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, करेक्ट। ओस किया, उधारी पे लिया, मतलब क्या, हमारा ये पैसा जो है कबीर से मिलने वाला है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, करेक्ट। बैलेंस को क्या करेंगे, हम ब्रॉट डाउन करेंगे। सबसे पहले डेट हमारा वही 2019 दिसंबर 1, ठीक है। अभी ये तो हो गया हमारा ब्रॉट डाउन। अभी देखो कबीर, कबीर कहाँ है, क्रेडिट साइड में, टू कबीर अकाउंट, यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस एंट्री होती है, करेक्ट। अगर ये बिल्स रिसीवेबल और डिस्काउंट डेबिट है तो हमारा जो कबीर का अकाउंट रहेगा उसके अंदर जाके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। इन शॉर्ट, या तो आप कह सकते हो, देखो यहाँ पे कबीर अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो हम लोग क्रेडिट अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट अकाउंट में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे बाय, क्रेडिट साइड में हमेशा किससे लिखते हैं, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 35,500 और बाय डिस्काउंट अकाउंट 1,500, करेक्ट। यहाँ देखो कबीर के सामने कौन है, यही दो अकाउंट है, बिल रिसीवेबल और डिस्काउंट, अमाउंट भी उन लोग का सेम सेम उतार लिया, ठीक है। फिर अब इस साइड का आ गया, आप कबीर का तो 37,000 आएगा नहीं, कबीर के बुक में कबीर का नाम नहीं आता, ठीक है। अब देखो कबीर यहाँ क्या है, डेबिट, कबीर का अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो आप कबीर के अकाउंट में, यानी कि इन द बुक्स ऑफ राहुल कबीर का अकाउंट बना रहे हो ना, तो वहां पे जाओगे और वहां पे लिखोगे टू बिल्स रिसीवेबल, टू डिस्काउंट और टू कैश अकाउंट, यानी कबीर क्या है, डेबिट, तो हम लोग कबीर के अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे, ये हमारा डेबिट साइड हुआ, ये हमारा क्रेडिट साइड हुआ, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने ऑलरेडी पहले ही कर लिया है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट मैंने बताया, टू 35,500, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू कैश अकाउंट, करेक्ट। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, इस साइड का ज्यादा है 37,000 प्लस 35,500, 1,500 और 500, तो हमारे इस साइड का टोटल कितना है, 74,500, करेक्ट। सेम चीज कॉपी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, 74,500, करेक्ट। फिर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 35,000 और 500 ही है, जो बाय बैलेंस कैरेट डाउन है वो बाद में आया, तो ये हमारा बैलेंस बच रहा है, जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है उसको क्या करने का, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कर देने का। समझ में आ रहा है, इन शॉर्ट यही है हमारा, करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इन द बुक्स ऑफ कबीर, जर्नल एंट्री, सेम। कबीर कौन है, हमारा ड्रॉई है, इसने उधारी लिया है किससे, किससे उधारी लिया है, राहुल से, ठीक है। तो सेम राहुल अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, वहां पे क्या था, कबीर अकाउंट यहाँ क्रेडिट में था और वहां पे बिल्स रिसीवेबल था और डिस्काउंट था, ठीक है। डिस्काउंट में सेम प्राइस 1,500, बिल्स पेबल हमारे कितने का है, 35,500 का और 37,000, नरेशन बिल एक्सेप्टेड इन फुल सेटलमेंट, करेक्ट। फिर डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, भाई
डिसऑनर कबीर ने किया है। तो बिल्स पेबल अकाउंट ठीक उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। बिल्स पेबल अकाउंट यहाँ क्रेडिट था, यहाँ डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट था, यहाँ डेबिट हो जाएगा। और नोटिंग चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड होगा कि क्या कर रहा है, नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है। ठीक है, टू राहुल्स अकाउंट, राहुल अकाउंट में ये सब का टोटल करके 37,500। ठीक है, सेम जैसे हमने इन द बुक्स ऑफ राहुल कबीर की एंट्री बनाई, वैसे ही हम लोग कबीर के बुक में हम लोग किसकी अकाउंट बनाएंगे, राहुल का नाम आया है तो राहुल का अकाउंट बनेगा। क्लियर, कंफ्यूज मत होना कि किसके बुक में क्या बन रहा है। ठीक है, ये पार्टी जिसका बुक बना रहे हो उसके सामने वाले पार्टी का नाम आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। अभी देखो हमारा मार्च 2020 हमारा ड्यू डेट है, ये हमारा ड्यू डेट आ गया। राहुल अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, राहुल अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट 1,500, 35,500। देखो यहाँ भी बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना है हमको, कैरी डाउन नहीं ब्रॉट डाउन होगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रॉट डाउन, क्यों ब्रॉट डाउन, क्योंकि क्या हो रहा है, ओज कर रहा है। करेक्ट, तो 37,000 हमको देना है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,000 सबसे पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद में हम जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, राहुल अकाउंट के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने बताया राहुल अकाउंट डेबिट था, तो उसके आगे टू डिस्काउंट अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, डेबिट साइड में गए और लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा आया बिल्स पेबल अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे राहुल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट। देखो यहाँ पे हमने लिखा बाय बिल्स पेबल, बाय डिस्काउंट अकाउंट, बाय नोटिंग चार्जेस अकाउंट। अमाउंट सबका फिल किया, सेम प्रोसीजर, जिस साइड का अमाउंट ज्यादा उस साइड हम लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे और लिखेंगे, और जो बैलेंस बचा उसको क्या कर देंगे, कैरी डाउन। करेक्ट, तो यही हमारा जर्नल एंट्री है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉई का अकाउंट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई किसका अकाउंट बनाना है, ड्रॉवर का अकाउंट बनाना है। करेक्ट, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन सो यू कैन रिसीव मोर कंटेंट लाइक दिस। अगर आपको और भी प्रॉब्लम्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके किसी टॉपिक के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हम लोग जल्दी प्रैक्टिकल सम करते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन किया उतना बहुत है आप लोग के लिए। मतलब क्यों, इसलिए क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं इलस्ट्रेशन बेसिस पे ही आते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्व करने में आप अपना टाइम वेस्ट मत, जितना आप इलस्ट्रेशन को अच्छे से कर लोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, जो भी प्रैक्टिकल सम है उसको हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।